की माँ बनो, अपने शौहरों के लिए तुम गोश्त और मछली उठा के रख देती हो? क्या ऐसा करती हो कि अपने शौहरों का पैर दबाती हो और उठाती हो, लो वजू का पानी है, वजू बना लो? कभी ऐसा करती नहीं कि अपने शौहरों को उठाया जाए और उसको कहा जाए कि वजू बनाओ? वजू बनाओगे गुनाह झड़ जाएगा, अल्लाह की इबादत करोगे अल्लाह राजी हो जाएगा। ऐसा कोई नहीं करती है। हाँ हाँ ए दोस्त और बुजुर्गों, बेटी ने फरमाइश की, अब्बा मुझे फला शरारा चाहिए, वो ला के दे दिया। बेटा ने फरमाइश की, मुझे फला पैंट कोट चाहिए, बाप ने ला कर दे दिया। लेकिन बाप ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं अपनी बेटी को जहन्नम की आग से कैसे बचाऊं, अपने बेटा को जहन्नम की आग से कैसे बचाऊं। ऐ लोगों सुनो, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, अल कारिअतु मल कारिया वमा अदराका मल कारिया। दिल दहलाने वाली चीज क्या है? दिल दहलाने वाली चीज तुमने क्या जाना क्या है दिल दहलाने वाली चीज? यौम यकूनुन्नासु कल फराशिल मबसूस, जिस दिन के लोग बिखरे हुए बिस्तर की तरह हो जाएंगे। व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश, और पहाड़ धुन की रुई की तरह से उड़ेगा। जब जमीन पैदा की गई थी, जमीन कांप रही थी, अल्लाह पाक ने बड़ा बड़ा पहाड़ पैदा कर दिया और जमीन में कीले ठोक दी तो जमीन की कपकपाहट बंद हो गई। ऐ लोगों, जब कयामत का सूर फूका जाएगा और ये पहाड़ धुन की रुई की तरह से उड़ने लगेगा। जब दुनिया रुई को धुनता है, जो टुकड़ा और रेशा उड़ता है, उसी तरह से पहाड़ उड़ने लगेगा। जब ये पहाड़ धुन की रुई की तरह से उड़ने लगेगा, फिर जमीन में बहुत जोरदार ज़लज़ला आ जाएगा, जिसका तस्करा अल्लाह पाक ने कुरान पाक में यूं फरमाया है, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा। जब जमीन में खूब जोरदार ज़लज़ला आ जाएगा, जमीन अपना सारा बोझ अंदर का निकाल देगी। वक़ाल इंसानु मा लहा, और इंसान कहेगा इसे क्या हो गया है? यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा। यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ आमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। हज़रात मोहतरम, जमीन अपना सारा बोझ निकाल देगी, इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है। जमीन सारा बोझ निकाल देगी और अपने अंदर की खबरें देंगी कि क्या क्या हुआ था। अल्लाह अल्लाह। और उस दिन लोग अपने अपने आमाल को देखने के लिए राह बराह दौड़ेंगे। ऐ मेरे मौजूद सामने किराम, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा, जो जर्रा बराबर भलाई किया है अपनी आंखों से देखेगा। वमन यअमल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जो जर्रा बराबर बुराई किया है वो अपनी आंखों से देखेगा। अल्लाह। अगर किसी सास ने बहू के लिए नीयत खराब रखी है तो वो भी बुराई अपनी आंखों से देखेगी। अगर किसी बहू ने अपनी सास के लिए खराब नीयत रखी है तो अपनी आंखों से देखेगी। और अगर किसी सास ने अपनी बहू के लिए अच्छी नीयत रखी है तो अपनी आंखों से देखेगी। किसी बहू ने अगर अपनी सास के लिए अच्छी नीयत रखी है तो वो अपनी नजरों से देखेगी। मेरी बात अच्छी लग रही है आप लोगों को? नीयत अच्छी रखो, इंशाअल्लाह रहमान बेड़ा पार हो जाएगा। अगर सास ये समझे ये आने वाली बहू है तो किसी की बेटी और आज बन के आई है तो मेरी बेटी,
आज ये मेरी बेटी है। अगर वाकई सास अब बहू को अपनी बेटी का दर्जा दे दे, और अगर ये बहू अपनी सास को माँ का दर्जा दे दे, हजरत मोहतरम मतलब ये हुआ, माँ अगर डांटती थी तो हंस के फेंक देती थी। अगर बेटी नाराज हो जाती थी या बेटी गलती करती थी तो माँ भी उसको माफ कर दिया करती थी। ऐसे सास भी माफ कर दिया करे और बहू भी हंस के टाल दिया करे। हजरत मोहतरम तो घर में मोहब्बत ही मोहब्बत होगी। तवज्जो चाहूंगा मेरे मुअज़्ज़ज़ सामने किराम, नीयत अच्छी होगी तो बरकत ही बरकत होगी। एक बूढ़ा इंसान है, एक जवान इंसान है, दोनों मिलके खेती करते थे। जब खेती का अनाज आया है, जब दोनों बांटने लगे, एक कट्ठा इधर एक कट्ठा उधर, एक कट्ठा इधर एक कट्ठा उधर। हजरत मोहतरम सुबह से शाम हो गई मगर ढेरी खत्म न हुई। सुबह से शाम हो गई ढेरी खत्म न हुई। परेशान हो गए। ये मामला बादशाह के पास पहुंचा तो बादशाह ने कहा आखिर क्या बात है कि तुम्हारी ढेरी खत्म नहीं होती, तुम्हारा अनाज झुका तू है, बांट के लेते हो मगर फिर ढेरी उतनी ही है, आखिर क्या बात है, तुम्हारी नीयत क्या है? तो बूढ़ा ने कहा मेरी नीयत यह है, जब मैं अपनी तरफ रखता था तो थोड़ा थोड़ा हिस्सा अपना मैं उस जवान के हिस्सा में मिला देता था, यही सोचकर कि वो जवान है, उसकी जिंदगी बड़ी है, उसको बहुत दिन जीना होगा, उसका खर्चा ज्यादा होगा, इसलिए मैं धीरे धीरे अपना हिस्सा उसके हिस्से में मिलाता था। और जवान ने भी कहा कि मेरी भी यही नीयत है, ये बूढ़ा इंसान है, इसके परिवार ज्यादा होंगे और इसके अखराजात ज्यादा है, तो मैं भी अपना हिस्सा से धीरे धीरे उसके हिस्से में मिलाता था, मगर इसको भी खबर नहीं, मुझको भी खबर नहीं। तो बादशाह ने कहा कि सुनो, तुम्हारी नीयत की खबर तो अल्लाह को है, तुम्हारी नीयत में सदाकत है, तुम्हारी नीयत एक दूसरे की मदद करनी है, इसलिए अल्लाह ने तुम्हारे अनाज में बरकत का नुज़ूल फरमा दिया है। झूम के बोलो और मोहब्बत से बोलो। मेरी माँ बानो, नीयत अच्छी रखो, इंशाअल्लाह बरकत होगी। और बरकत इसका नाम है कि मोहब्बत है तो बरकत है, नफरत है तो बरकत नहीं है। झूम के दुरूद पाक पढ़े। रब्बे सल्लिमु अला रसूलिल्लाह, रब्बे सल्लिमु अला मरहबा मरहबा रसूलल्लाह, मरहबा मरहबा। माशाअल्लाह, थोड़ी देर समाअत कर लीजिए, लेकिन जी चाहता है इतनी देर तक सुन लो जितनी देर में कि हम लोग फिर वजू बना लें और फजर की नमाज अदा कर लें, वरना रात भर जगते रहे और फजर की नमाज कज़ा कर दिया। याद रखो दोस्तों, बड़ा गुनहगार था फिर बड़ा गुनहगार बन जाएगा। जलसा इसलिए नहीं होता है कि नमाज फजर कज़ा कर दे, जलसा तो इसलिए होता है कि नमाज नहीं पढ़ते तो नमाज शुरू कर दे। अच्छा, हाफिज अख्तर साहब ने माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह तआला फिर धरे, ये किसको मदरसे को दिया? अल्लाह तबारक तआला आपकी वालिदा मोहतरमा को जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अभी मेरे हाथ में रहता, मैं दूंगा इंशाअल्लाह, और भी लोग देंगे इंशाअल्लाह। तो चाहूंगा मेरे मुझे चाहूंगा मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मेरी माँ बनो, अगर मेरी बात अच्छी लगती है तो सुनना, अपनी नीयत अच्छी करो, अपनी नीयत अच्छी रखो, तू भी जन्नती बनेगी और तेरे घर में जो पलने वाली औलाद है वो भी जन्नती होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अच्छी नीयत का मालिक बना दे। और उठना तो ये नीयत करके उठना, इंशाअल्लाह हम फजर की नमाज अब जरूर पढ़ेंगे, अब उसे कज़ा न करेंगे। ऐ लोगों, जो इशा की नमाज पढ़ के आया है और फजर की नमाज पढ़ेगा, ये रात भर जो वो जलसा सुना है पूरी रात इबादत में लिख दी जाएगी। सुभान अल्लाह।
इसलिए तो कहते हैं अपने बिस्तर पे ईशा पढ़ के जो सो जाते हैं, अपने बिस्तर पे ईशा पढ़ के जो सो जाते हैं, अपने बिस्तर पे ईशा पढ़ के जो सो जाते हैं, अपने बिस्तर पे ईशा पढ़ के जो सो जाते हैं, फजर से पहले जगा ती है मदीने की हवा, फजर से पहले जगा ती है मदीने की हवा, किस कदर फूल खिलाती है मदीने की हवा, दिल को गुलजार बनाती है मदीने की हवा। अरे मेरी माँ बनो सुनो, मरना जरूर है, ज्यादा तकरीर नहीं करूंगा। ये कपड़े जितने हैं सारे कपड़े तुम्हारे उतार लिए जाएंगे, जो बॉक्स में उसका उस पर कब्जा किसी और का होगा। हाँ, पुराना कपड़ा जो पहना हुआ वो तो दान हो जाएगा, मगर जो पहना हुआ नहीं है वो तुम्हारी बेटी का हो जाएगा या तुम्हारी बहू का हो जाएगा। ऐ मेरी माँ बनो सुनो, इन कपड़ों पे कभी गुरूर मत करना कि मैं मास्टर की बीवी हूँ या मैं मास्टर की माँ हूँ या मैं डॉक्टर की बीवी हूं या डॉक्टर की मां हो या इंजीनियर की बीवी हो या इंजीनियर की मां हो। याद रखो, जिस दिन मर जाओगे तुम इंजीनियर की मां न कहलाओगे, तुम उस दिन मास्टर की मां नहीं कहलाओगे, यकीनन तुम एक मुर्दा कहलाओगे। तुमको अपने अपने आमाल का जवाब देना पड़ेगा। फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुवा फी ईशतिर रादिया, जिसके आमाल ज्यादा होंगे, जिसकी नेकियां ज्यादा होंगी, फहुवा फी ईशतिर रादिया, वह मन चाह आराम में होगा। हजरत मोहतरम, जिसके पास दुनिया का माल ज्यादा है तो वह मन चाह आराम लेता है। जाड़े का मौसम आया तो हीटर है, जाड़े का मौसम आया तो गीजर है, नहाने के लिए पानी गर्म करने का गीजर है और तापने के लिए हीटर है। ऐ दोस्तों बुजुर्गों, रजाई ये कंबल एक से एक रजाई, एक से एक कंबल, कीमती कीमती कंबल है। कहता यह कलकत्ता का है, यह सिल्लीगुड़ी का है, यह मक्का का है, यह मदीना का है। मैं कहना चाहता हूँ, हाँ हाँ दौलत है तो मन चाह आराम होगा, हाँ टाइल्स भी होगा, मार्बल भी होगा, सारे कमरे चमचमाहट वाले होंगे, सारे कमरे में टाइल्स और मार्बल होंगे। अल्लाह ने दौलत दी है तो सजाओगे, लेकिन जिसके पास नहीं है तो वो सजा ना पाएगा। हाँ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, दुनिया की दौलत है तो फिर मन चाह आराम है, और जिसके पास नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, माँ बाप की खिदमत है, अरे मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बोला तो सच बोला, अरे झूठ नहीं बोला, अरे गुनाह हो गया तो तौबा किया। ऐसा इंसान जब मर जाएगा, फहुवा फी ईशतिर रादिया, वो मन चाह आराम में होगा। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, ऐ बंदा बोल तेरी रजा क्या है, झूम के बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे मोअज़्ज़ज़ सामने किराम, दुनिया में जितना तुम नेक काम करोगे अल्लाह पाक आपको उतना ही आराम कल मैदान महशर में अता फरमाएगा। लेकिन इंसान आज झूठ बोल बोल के लोगों को धोखा देता है, दगाबाजी करता है इंसान झूठ बोल के। अल्लाह पाक करम फरमाए, फज़ल फरमाए। मेरी माँ बनो, समात करना और अपनी ज़बान पे दुरूद पाक का नगमा सजा के रखना, वरना तो शादियों में तो तूफान मचा के रखती है। शादियों में तो लड़के डीजे के सामने नाचते हैं। खुदारा डीजे मत लाना शादी में, खुदारा डीजे मत लाना खतना के प्रोग्राम में। और मेरी माँ बहनों, ये जो शादियों में तुम गीत गाती हो, तुम्हारे गीत में कोई किसी का नाम नहीं है, ना अल्लाह का नाम, ना रसूलुल्लाह का नाम, ना वलीउल्लाह का नाम है। अल्लाह का नाम होता तो फिर हम्द होती, नबी का नाम होता तो नात होती, और वलीउल्लाह का नाम होता तो मनकबत होती। ना अल्लाह का नाम है, ना रसूलुल्लाह का नाम है, ना तो वलीउल्लाह का नाम है। जब किसी का नाम ही नहीं है तो फिर उस पर लानत ही लानत है। तुम्हारे गीत में लानत ही लानत है। और अगर पढ़ना ही है, गीत गाना ही है, तो सब बैठ जाओ और नाते नबी पढ़ो, मिलके पढ़ो, रहमत ही रहमत है।
सब बैठे, माँ बैठे, बेटी बैठे, बहू बैठे, ननद बैठे, जितने भी सारे बैठ जाएं और जिस लड़की की शादी है वो भी बैठ जाए। और आज तो अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में पढ़ने वाली बच्चियां हैं वो बैठ जाए और यूं पढ़े, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। पूरी पूरी नात याद कर ले और ये पढ़े और यूं कहे, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनी वो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, देहन में ज़बा तुम्हारे लिए, देहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। ऐ मेरी माँ बनो, मेरे भाइयों गौर करो, जब हमारे अंदर इखलास पैदा हो जाएगा हम कामयाब हो जाएंगे। दौलत, दुनिया की दौलत हमें बर्बाद कर देती है, दुनिया की दौलत की लालच हमें बर्बाद कर देती है। सुनो, एक सौदागर था, उसका इंतकाल हो गया, 2 बेटा था, दोनों बेटा ने अपने बाप का माल आधा आधा तकसीम कर लिया, आधा आधा तकसीम कर लिया, मगर उस सौदागर के पास रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 3 बाल मुबारक था, 3 मुँह मुबारक था। तो बड़ा ने कहा इसको भी आधा आधा बांट लिया जाए। आधा आधा बांटने का मतलब क्या हुआ कि एक को तोड़ा जाएगा तो 1.5 ये लेगा, 1.5 वो लेगा। तो छोटा ने कहा भाई सारा माल तुम ले लो, मगर अल्लाह के वास्ते मुस्तफ़ा जान रहमत का बाल मुबारक मत तोड़ो। वह मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आए हैं, अरे उनका बाल मुबारक कैसे तोड़ा जाएगा। तो बड़ा ने कहा कि ऐसी बात है तो सारा माल मुझको दे दो, बाल मुबारक तुम ले लो। तो छोटा ने कहा ठीक है, सारा जहां तुम ले लो, मदीना मुझे दे दो। मदीना 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 है प्यारा, मदीना है प्यारा, मदीना 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 है प्यारा, मदीना है प्यारा मदीना। हज़रात मोहतरम, वो बड़ा भाई बाप का माल ले लिया और वो कमाने लगा, खाने लगा, मगर जिधर जाता उधर ही घटा उठाता, जिधर जाता उधर ही ठोकर लगती, जिधर जाता उधर ही नुकसान उठाता। और ये छोटा भाई, इसके पास माल तो नहीं है, मगर रसूल पाक का बाल मुबारक है, 3 बाल मुबारक है, रेशमी कपड़ा में उसको लपेटा, इत्र में बसाया और सुबह शाम ताजिम के साथ दुरूद पाक पढ़ने लगा। सुभान अल्लाह। वो दुरूद पाक पढ़ता रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐ मेरी माँ बानो, मेरे भाइयों, इसकी बरकत तो देखो, वो जिधर चला जाता था, जिधर वो चला जाता था उधर ही बरकत हुआ करती थी। जिस काम में हाथ लगा देता था वो काम उसका बन जाता था। ये दुरूद पाक की बरकत, सुबह भी दुरूद पाक, शाम को भी दुरूद पाक और ताज़ीम के साथ पढ़ता था। बड़ा भाई ठोकरे खाता रहा और छोटा भाई हमेशा नफा कमाता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, छोटा भाई जिधर जाता है उधर ही उसको कामयाबी मिल जाती है, जहां कदम रख देता वो जगह मुबारक बन जाती, जिधर चला जाता उसको सलाम ही सलाम कहता है। ये दुरूद पाक की बरकत है। हज़रात मोहतरम, दिन गुजरता गया, बड़ा भाई ऐसा हो गया कटोरा लेके रोड पे आ गया, छोटा भाई दुरूद पाक पढ़ पढ़ के इस कदर हो गया कि ताजदार हो गया। ऐ मेरी माँ बनो, मेरे भाइयों, गीबत तो चुगली करना छोड़ो,
गीबत और चुगली करने से अपना नुकसान है, चूंकि गीबत से नफरत फैलती है, चुगली से फसाद हो जाता है, चूंकि गीबत से अपना ही नुकसान है। किसी की बुराई किसी दोस्त के पास बयान करने से अपनी ही नेकियां चली जाती, उसका गुनाह आ जाता है। हाँ मेरी माँ बनो, मेरे भाइयों, इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। अगर फायदा की कमाई करना चाहती हो, फायदा की कमाई करना चाहते हो मेरे दोस्तों, तो फिर दुरूद पाक पढ़ते रहो, कलमा पाक पढ़ते रहो, तुमको सवाब भी होगा, अल्लाह भी राजी होगा। हाँ तो मसला तो करेंगे, ये इनाम मेरे लिए आ रहा है। सदर साहब कौन है? अच्छा माशाल्लाह, क्या नाम है आपका? अच्छा माशाल्लाह, मोहम्मद आबिद अली साहब, सुभान अल्लाह। हज़रत मोहतरम, कोई तकलीफ तो नहीं आप लोगों को? तैयार है ना? माशाल्लाह। इशा की नमाज जो नहीं पढ़ा है, अभी टाइम है उसके लिए, और वो इशा की नमाज पढ़ लेंगे, चूँकि 5 बजे से पहले पहले वो इशा की नमाज पढ़ सकते हैं। अभी 1 घंटा मुकम्मल टाइम है इशा की नमाज के लिए। इस टाइम को कहाँ खो दोगे? अल्लाह ने आपको ज़बान दी, अल्लाह ने हाथ पैर दिया, सब कुछ दिया, इसका शुक्रिया अदा करो। दोस्तों, आज हम किसी की चाय पी लेते हैं तो कल उसकी चाय पीने का आसरा नहीं रखना होगा। आज किसी की चाय पी लेते हैं तो कल उसको पिलाने की ख्वाहिश रखना पड़ेगा। आज हम पीते हैं तो कल पिलाने की ख्वाहिश रखना पड़ेगा। आज आपके यहाँ कोई मेहमान नहीं खाने के लिए आए हैं तो वो भी सोचेंगे कि ये भी मेरे यहाँ मेहमानी खाने के लिए आएंगे। हज़रत मोहतरम, ये होता है। तो फिर अल्लाह पाक ने जो इतनी नियामतें दी हैं, इस नियामत का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। कहाँ हम इसका शुक्रिया अदा करते हैं? आओ मैं कहना चाहता हूँ मेरे मोअज़्ज़ज़ सामईन किराम, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने वाला कभी वो रज़ील नहीं होता है, कभी ज़लील नहीं होता है। जिधर जाता है वो अजीज हो जाता है, जिधर जाता है वो इज्जत की निगाहों से देखा जाता है। दुरूद पाक पढ़ें, रब्बे सल्लिम अला, रब्बे सल्लिम अला रसूलिल्लाह, मरहबा मरहबा रसूलल्लाह, मरहबा मरहबा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐ मेरी माँ बनो, दुरूद पाक एक ऐसी दौलत है। हजरत अल्लामा मोहम्मद इब्न सुलेमान जज़ूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो दलालुल खैरात के मुसन्निफ और मौल्लिफ हैं, उनका इंतकाल हुआ और 70 साल के बाद, 1 साल के बाद नहीं, 70 साल के बाद उनकी कब्र खोली गई तो जिस्म भी मौजूद, कफन का कपड़ा भी मौजूद और कब्र से जन्नत की खुशबू आ रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना हारून जैसा आदमी देखा तो यूं पढ़ रहा था, क्या पढ़ रहा था? ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। तो हम भी दुरूद पाक पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह रहमान, हम भी पाक होते रहेंगे और अल्लाह तबारक व तआला के करीब होते रहेंगे। इसलिए कहूँगा, ऐ लोगों, गाड़ी पे बैठे तो बिस्मिल्लाह पढ़ के बैठो, अगर दुआ याद है तो दुआ भी पढ़ लो, वरना चलते हो जितनी भी स्पीड हो जाए मगर दुरूद पाक पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह, गाड़ी की स्पीड कम हो जाएगी, दुरूद पाक पढ़ने की स्पीड ज्यादा हो जाएगी। याद रखो, आज एक्सीडेंट लोग ज्यादा हो जाते हैं। अगर दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते एक्सीडेंट कर जाओगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ इंशाअल्लाह रहमान ठिकाना जन्नत में हो जाएगा। इसे तो कहने वाला कहता है, उसकी नजात होगी रहमत भी साथ होगी, उसकी नजात होगी रहमत भी साथ होगी, जो पढ़ के मर गया है सल्ले अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह।
आप लोगों ने इस मदरसे के लिए बहुत दान किया है, इसलिए ये मदरसा आगे बढ़ रहा है। अल्लामा मौलाना अब्दुल हकीम मरहूम की ये मेहनत है कि आज ये चमन नज़र आ रहा है। अल्लाह तबारक व तआला मौलाना अब्दुल हकीम मरहूम की कब्र में रहमत व नूर की बारिश नाज़िल फरमाए। है कि मौलाना अब्दुल हलीम मरहूम के नाम पर 1000 टका देने वाला है कोई? इस मदरसे के नाम पर उस मरहूम के लिए 1000 टका कोई दे दे? है कोई देने वाला 1000 टका? देखता हूँ हज़रत मोहतरम कौन है। चूँकि मैं सोचा तकरीर करूँगा, लेकिन अब यह है कि मेरे पास पर्ची आ गई तो उसका भी काम हो जाए। लोगों, है कोई 1000 टका देने वाला या कोई कुछ भी देने वाला है मरहूम अब्दुल हकीम साहब के नाम पर? रात उन्होंने अपना चमन नहीं बनाया है, माशाअल्लाह मदीने का चमन बनाया है जहाँ कुरान की तालीम होती है। कोई कुछ देने वाला उस मदरसे के नाम पे? मौलाना अब्दुल हकीम मरहूम के नाम पे है कोई देने वाला? क्योंकि उन्होंने बड़ी खिदमत की, अल्लाह ताला उनकी खिदमत को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। रात है कोई उठने वाला उनके नाम पर? या अल्लाह कोई नहीं उठ रहे हैं। लेकिन ये दोस्तों बुजुर्गों, आप बैठे, ये बहुत बड़ा कमाल है। अल्लाह पाक करम फरमाए, फज़ल फरमाए। बैठ के सुनते तो आप हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी माँ बहनों, मैं कहना चाहूंगा, जहन्नम की आग से बचने की कोशिश करो। सुभान अल्लाह। क्या नाम है आपका? अशरफुल साहब। ये गुआ गांव के अशरफुल साहब ने मौलाना अब्दुल हकीम मरहूम के नाम 1000 टका दिया। यूं का तो तमाम मरहूम इनके नाम दे दिया। नारे तकबीर, माशाअल्लाह। क्या नाम है आपका? महबूब साहब। अपनी अम्मी के नाम भी 1000 और मौलाना अब्दुल हकीम साहब के नाम पर भी 1000, हो गया 3000। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज इनकी माँ भी दुआएं दे रही है, मौलाना अब्दुल हकीम साहब भी दुआएं दे रहे हैं। और माँ दुआ दे तो कभी नाकाम नहीं होता है। हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को माँ ने कहा था, बेटा मुसीबत कैसी भी आए तुम झूठ मत बोलना। अल्हम्दुलिल्लाह, गोया हजरत मोहतरम माँ जानती थी मेरा बेटा सच बोलेगा सबका बेड़ा पार होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। बगदाद का सफर है, डाकुओं का हमला है, मार मार के काफिला वालों का माल लूट लिया है। सरकार अब्दुल कादिर जिलानी से पूछा गया, ए बच्चा तेरे पास भी कुछ है? फरमाते हाँ मेरे पास है, और 40 दीनार है, फलां जगह सिला हुआ है। ताज्जुब में पड़ गया। एक बात पूछी गई, सारी बात बता दिया। ए बच्चा, तुमसे मांगा ना गया था, तुम छुपा सकते थे, लेकिन तुमने फौरन बता दिया। तुमसे पूछा गया तुम्हारे पास है, तो तुमने कहा हाँ मेरे पास है। तुम तो छुपा सकते थे, तुमने क्यों बता दिया? कहते हैं अगर मैं छुपा लेता तो मेरी माँ से किया हुआ वादा की खिलाफी हो गई होती। मैं वादा खिलाफी नहीं करना चाहता हूँ, चूंकि मेरी माँ ने कहा था बेटा मुसीबत कैसी भी आए झूठ मत बोलना। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इस बात को सुनने के बाद ताज्जुब में रह गया। हम अल्लाह की नाफरमानी करते हैं और ये देखो माँ की भी नाफरमानी नहीं करता। सुभान अल्लाह। कहते हैं अरे मुझे कलमा पढ़ाओ, तौबा कराओ और अपना मुरीद बना लो। सुभान अल्लाह। जब सबके सब तौबा कर लिए और मुरीद भी हो गए, जितना भी काफिला को लूटा था सारा वापस कर दिया। गोया अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इधर डाकुओं का मुकाबला कर रहे हैं और उधर माँ गिलान में आंचल उठा के दुआएं कर रही है। इसे तो कहते हैं कैद गम से बचाती। माशाअल्लाह। मौलाना हकीमुद्दीन के नाम पर, हकीमुद्दीन मरहूम के नाम पर जनाब नसीर साहब ने 1000 रुपया दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। माँ बहनें भी इंशाअल्लाह देंगी। 1000 नहीं तो 500, 500 नहीं तो 200, 100 करके जरूर दे देंगे इंशाअल्लाह रहमान। आपकी तमन्ना पूरी हो जाएगी। लोगों में क्या कर रहा था, तवज्जो चाहूंगा। उधर माँ दुआ कर रही है, इधर बेटा डाकुओं का मुकाबला कर रहा है। माँ का आंचल नीचे आ नहीं पाया है कि बेटा को कामयाबी मिल गई है। कैद गम से बचाती है माँ की दुआ, हर बला से बचाती है माँ की दुआ। कामयाबी दिलाती है माँ की दुआ, कामयाबी दिलाती है माँ की दुआ। रखिए माँ की दुआ आमने सामने, रखिए माँ की दुआ आमने सामने। हम तबाही की दहलीज पर थे खड़े,
हम तबाही की दहलीज पर थे खड़े, थी जफा ही जफा आमुने सामुने, थी जफा ही जफा आमुने सामुने। ये तो कहिए खुदा का करम हो गया, ये तो कहिए खुदा का करम हो गया, आ गए मुस्तफ़ा आमुने सामुने, आ गए मुस्तफ़ा आमुने सामुने। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। ऐ मेरी बेटियों, ऐ मेरी बहनों, तुम बैठी हो पश्चिम रुक करके, पैर पश्चिम तरफ यूं मत फैलाओ, वरना तो खाने काबा की बेअदबी हो जाती है। न बच्ची पैर करे न माँ करे, कोई भी खाने काबा की तरफ पैर न करे। वो गुस्ताख रसूल होते हैं जो खाने काबा की तरफ पैर करके सोया करते हैं, वो गुस्ताख रसूल होते हैं जो गुंबद खजरा की तरफ पैर करके सोया करते हैं। मस्जिद नबी में देखा गया खाने काबा की तरफ यानी पश्चिम तरफ पैर करके सोया है, मगर किसी भी घूंघट वाले को दिखाई नहीं देता। घूंघट वाला कौन? वही नजदी साहब। हाँ नजदी साहब, हजरत मैंने देखा, अल्लाह अल्लाह, पश्चिम तरफ पैर करके सोया है, कोई नहीं टोकेगा। और जहां नबी की तरफ चेहरा करके कुछ पढ़ोगे तो टोकेगा, हाँ शिर्क, ये शिर्क, हाजी शिर्क, हाजी शिर्क। अल्लाह, ये शिर्क है, ये शिर्क है, खाली शिर्क का फतवा देगा। यानी खड़े होकर आपको कुछ नबी की तरफ चेहरा करके पढ़ने ही नहीं देगा। अल्लाह समझ, इतना नबी से उसको इस कदर नबी से दुश्मनी है। ये सदर साहब की चला के सोचा कि फारूक बल्लामपुरी को इनाम मिल रहा है, चंदा कर दो ताकि इनाम इसका बंद हो जाए। बड़े सदर साहब बड़े चालाक आदमी हैं, लेकिन शायरों को इनाम जितना भी मिल जाए वहां नहीं कहेगा कि चंदा करो, मुकर्री को कहेगा चंदा करो ताकि इसको इनाम न मिले। सही कहा मौलाना शहाबुद्दीन सकाफी साहब ने कि उन्हीं के बाल बच्चे होते, हम लोग के थोड़े ना होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मैं बोलता हूँ ये रब का करम है, वरना मैं 2 प्रोग्राम करके आया हूँ। मुझको जरूरत नहीं थी कि मैं प्रोग्राम करता, लेकिन वादा किया था आऊँगा, तो वादा मैं निभा रहा हूँ। लेकिन वादा कराने वाला गायब है, ये बड़ी तकलीफ है मुझको, बड़ी तकलीफ है मुझे।